गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्थ्य फिजिक्स जोन। और आज हम नए टॉपिक के साथ अपने आए हैं पार्ट 5 में, जो कि है हमारा ओम्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं यहाँ से ही बनते हैं। इसमें से हमारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसमें से हमारे स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस बनते हैं, जस्टिफिकेशन के भी बनते हैं। तो हम देखते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the voltage across the 2 points provided the temperature remains constant। अब इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग क्या लेते हैं, कोई कंडक्टर लेते हैं, मान लीजिए हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब कोई भी कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ में जो रुकावट आती है। जैसे हम जब चलते हैं तो हमारी रुकावट क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। उसी तरह कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो होता है तो उसके लिए रुकावट कौन बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। तो वहाँ पर जब करंट हमारा फ्लो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो इसमें वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा इन दोनों टर्मिनल से। यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में जो भी इनके एनर्जी का डिफरेंस आएगा, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाते गए तो हमारा करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू I। और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहाँ पर क्या आता है, हमारा एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस नाम से जानते हैं इसको। और ये किसी भी कंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, V मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और I का मतलब यहाँ है करंट, जो कि हमारा किस में फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर में। अब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पर करंट क्या होगा, बहुत मिनिमम फ्लो करेगा। जैसे इसका रिलेशन कैसे बनेगा देखते हैं। V बराबर अगर आई आर है तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। कि अगर हम मान लो करंट की वैल्यू अगर हम ज़्यादा चाहते हैं तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, लो, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना कम रहेगा उतना ही हमको दूसरी तरफ का न्यूमरेटर क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे अप करते गए हम, कि मान लीजिए बढ़ाते गए, और करंट की वैल्यू क्या होगी, फिर वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मान लीजिए हमने क्या वोल्टेज को सेम रखा। जैसे हमारे घरों में सप्लाई लगभग कितने वोल्ट की दी जाती है, 220। तो यहाँ पर मानते हैं कि 220 वोल्ट का हमने क्या दिया, सप्लाई दिया, ठीक। V इज इक्वल्स टू कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट। हमको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है, 5 ओम। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो यहाँ पर अगर हम V बराबर IR है हमारा, जिससे हमारा रिलेशन क्या बना था, I इज इक्वल्स टू V बाई आर, यहाँ पर निकालते हैं तो I इज इक्वल्स टू 220 अपॉन 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 44। और क्या करंट की हमने SI यूनिट पढ़ी है ना, कि करंट की SI यूनिट हमारी क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ये क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू 44 एम्पियर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। इसकी वैल्यू चेंज करके हम 10 ओम रख लेते हैं। फिर ये हमारा I1 मान लेते हैं। I2 अब निकालते हैं। I2 की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं कि वोल्टेज हमने सेम रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने अप की। तो यहाँ पर हमारा करंट देखिए क्या मिलेगा, 22 एम्पियर। तो कहने का ये मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जितना हाई रखेंगे उतना ही करंट हमको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। और अगर हमको करंट ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो वहाँ पर जितना हम लो रख सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना लो रखेंगे, तब हमारा क्या होगा, हमारा करंट जो भी है वो अच्छा मिलेगा। इसीलिए एमीटर में हम क्या यूज़ करते हैं, लो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि जिससे अगर करंट इससे फ्लो कर रहा है तो हमारा क्या हो, वैल्यू जो है एक्यूरेट आए। और उसके बाद हम वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्टमीटर यूज़ करते हैं। इसका इसलिए हाई रखते हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ पर करंट की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो कि मतलब इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना कर सके, और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर वो एकदम एग्जैक्ट मिले। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक या ग्राफ पे, जिसको बोलते हैं। अभी आप लोग क्लास 10th में हैं तो इसको आप ग्राफ के नेम से जानते हैं। आगे जैसे जाएंगे क्लास 11 12th में तो इसको VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा जाता है, किसी भी कंडक्टर या किसी भी हमारे मतलब नॉन मेटल या मेटल का, जब हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। तो यहाँ पर
हम देख रहे हैं कि अगर V की वैल्यू मान लीजिए कि हमने क्या रखी है, 1 रखी है, तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पर अगर 1 1 मिलेगा तो ये क्या होगा, हमारा स्ट्रेट गया यहाँ से। फिर अगर हम मान लीजिए 2 रखते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर 2 आया, तो ये हमारा क्या, इसी तरह ये 3 रखे तो ये हमारा 3 फॉर्म किया, तो ये हमारा स्ट्रेट ऐसे पूरा सीधा चलते चला जाएगा। इसलिए जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक या इसका ग्राफ बनेगा ओम्स लॉ का, वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कांस्टेंट। ये हमको लाइन क्या दिखाती है कि जो भी हमारा यहाँ पर ग्राफ बन रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट है या स्ट्रेट लाइन है। तो इसी के साथ हमने ये समझा इसमें कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ हमको क्या बताता है कि जो करंट में और हमारे पोटेंशियल डिफरेंस में, किसी भी कंडक्टर में जब करंट को हम फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसके बीच में और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद वहाँ पर जब हमारा प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो वहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट आता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस, जो कि क्या इफेक्ट डालता है, करंट को रेजिस्ट करता है, किसी भी चीज़ में फ्लो होने से करंट को रेजिस्ट करता है। तो अब हमने ओम्स लॉ देखा, वहाँ पर हमने क्या पाया था, एक कांस्टेंट वैल्यू पाई थी जिसको हम किस नाम से जान रहे थे, रेजिस्टेंस नाम से। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम उसको अपने नोट्स में लिखेंगे, या हमारे एग्जाम में अगर आ गया कि डिफाइन रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, चाहे जैसा कंडक्टर होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी क्या करने की, कि उसको रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करेगा मतलब उसके अंदर जो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा उसको अपोज करेगा या रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। अब ये अपोज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रोकना, तो रेजिस्ट मतलब भी हमारा रोकना होता है। इसीलिए जो सब्सटेंस हमारे मतलब जो भी यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी प्रेजेंट है हमारे सब्सटेंस के अंदर में, जो रेजिस्ट कर रही है किसको, करंट को फ्लो करने से, उसको हम किस नाम से जानेंगे, रेजिस्टेंस नाम से जानेंगे। और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जैसे हर चीज़ की एसआई यूनिट होती है, हमारे लेंथ की मीटर होती है, उसके बाद किलो मास के हमारी किलोग्राम होती है, करंट के हमारी हम एम्पियर होती है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की हमारी वोल्ट होती है। इसी तरह हमारी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हमने फैक्टर्स देखे थे ना कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हर चीज़ों को। तो यहाँ पर हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को हमारे यहाँ इफेक्ट करेंगे। जैसे पहला फैक्टर हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि यहाँ पर कंडक्टर का लेंथ कितना है। उसके बाद फिर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहाँ पर कैसा है। जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए मैंने इसको कंडक्टर माना, तो इसके साइड पे जो इसकी एरिया है इसी को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और इसके बाद ये हमारी क्या है, लेंथ। तो इस लेंथ के बराबर वहाँ पर फैक्टर, मतलब जितने भी हमारे फैक्टर हैं उसमें से पहला फैक्टर क्या होगा कि रेजिस्टेंस जिस पर डिपेंड करेगा। पहला तो हमारा ये होगा कि इसकी लेंथ कितनी है, दूसरा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा ये है कि हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब ये किस चीज़ से बना है, कॉपर से बना है, एल्युमिनियम से बना है, हमारा आयरन से बना है, किस चीज़ से बना है। और चौथी चीज़ क्या है कि वहाँ पर उसको टेम्परेचर कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, कि वहाँ पर टेम्परेचर हाई है कि लो है, उस हिसाब से हमारी वर्किंग होगी किसकी, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो यहाँ पर हमने आज ये देखा कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। और इसके लिए अगर हमको फार्मूला डिराइव करना होगा तो हम R = V/I लिख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक फार्मूला निकल कर आएगा, R = ρL/A। और इसी से हमने ये बताया है कि यहाँ पर जो लेंथ होगा उस पर कैसे डिपेंड होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड होगा। तो ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 6 होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारे कैसे हम डिराइव करते हैं यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस के फार्मूले को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जितना हो सके हमारे इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें हमारे वीडियो पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास हमारे नए नए वीडियो रोज़ मिलते रहें।